फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, उसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला ये जो ऊपर ब्रॉड पोर्शन है, इसमें कि पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। ठीक है। उसके बाद जो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो इसका आपको सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे जो ये बल्ज पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये हम लोग बहुत पहले से क्लास 9-10 से देखते हुए आ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ नीचे में इसको हम बता दे रहे हैं अभी, प्लेसेंटा होता है ये। ठीक है, जिसमें आप लोग पहले पढ़े हुए इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन होते हैं। जैसे हम लोग पी में देखते हैं तो उसमें साइड्स में प्रेजेंट रहता है प्लेसेंटा, उसको मार्जिनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। टोमेटो में हम लोग देखते हैं सेंटर पे रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला पार्ट का आंसर आप लोग बताइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला पार्ट जो है स्टिग्मा, जिसपे पॉलिनेशन होने के बाद जो पॉलन ग्रेन मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में फॉर्म हुआ, वो यहाँ पे आके लैंड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, द पोर्शन वेयर pollen grain lands। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, जो कि ये पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइडेड फॉर pollen ट्यूब डेवलपमेंट। देखिए यहाँ सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर वाला पार्ट इतना ब्रॉड क्यों बनाया गया है। इसमें जो डेवलपमेंट हुआ, जब भी मॉडिफिकेशन हुआ धीरे धीरे, इतना ये वाला पार्ट इतना ब्रॉड क्यों है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो डिफरेंट पॉलिनेटर्स आते हैं, वो आकर के यहाँ पे अट्रैक्ट होकर के उसको एक प्लेस प्रोवाइड करना होता है बैठने के लिए, या फिर विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, अलग अलग सोर्सेज जब पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे आकर के उसको एक लैंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं पॉलिनेशन के लिए, द पोर्शन या फिर प्लेटफॉर्म वेयर पॉलन ग्रेन लैंड्स। तो उसके लिए जितना ब्रॉड स्पेस रहेगा उतना ज्यादा चांसेस होगा पॉलिनेशन होने का। अगर छोटा स्पेस रहेगा, अगर इतना छोटा स्पेस है, तो इसमें पॉलिनेशन होने का, पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन वही अगर ये इसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, तो इसमें पॉलन ग्रेन आकर के ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे स्टिक हो पाएंगे, यहाँ पे रुक पाएंगे, तो फिर पॉलिनेशन का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे जो नीचे वाला पार्ट था, इसका नाम हम लोग है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी अंदर में, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, ये जो पूरा बल्ज पार्ट है, इसको हम लोग ओवरी बोल रहे हैं। जो अंदर में खाली स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। ठीक है, और नीचे में जो ये प्लेसेंटा है, ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कुशन रहता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ ओवरी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये ओवरी डेवलप करके आगे क्या बनाता है। ठीक है, ओवरी जो है ये डेवलप करके आगे फ्रूट बनाता है। ठीक है, और यहीं पे जो ओव्यूल होगा, फिर इसके अंदर हम लोग आगे देखेंगे, वो डेवलप करके सीड्स बनाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम, जिसको कि हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं, ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, एक फ्लावर में जो हम बोले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, इसमें डिपेंड करता है कि कितना कार्पेल या फिर कितना पिस्टिल उसके पास है। बहुत सारे फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल और कार्पेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वन फ्लावर कैन हैव मोर देन वन अगर है, तो फिर उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। और सिर्फ एक अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग मोनो कार्पेलरी बोलेंगे। सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है अगर उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में, एक पिस्टिल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग मोनो कार्पेलरी बोलेंगे। और एक से ज्यादा अगर है उसमें, तो उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। अब ये मल्टी कार्पेलरी में फिर हम लोग दो चीज देखते हैं। देखिए, कोई चीज अगर एक से ज्यादा है, तो हो सकता है वो आपस में फ्यूज भी हो, ठीक है, या फिर आपस में फ्री भी प्रेजेंट हो, एक दूसरे से मान लीजिए 5 है तो 5 अलग अलग भी प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर सब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो। तो अगर सब फ्री प्रेजेंट है, उसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं। ठीक है, और अगर सब एक दूसरे से फ्यूज है, तो उसको हम लोग सिनकार्पस बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, जिसको हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, ऊपर में हम लोग ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट में बनाए कर्व लाइन से, ये है हम लोग का प्लेसेंटा। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को पढ़ने में कि स्टार्टिंग में पहले प्लेसेंटा ऊपर दिखाया हो रहता है, फिर प्लेसेंटा को नीचे दिखा देता है। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है डायग्राम के साथ, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बस एक कन्वेक्शन है, डायग्राम बनाने में इजी हो, आप कैसे भी बना सकते हैं अपना समझने के लिए। हाँ, लेकिन कुछ एक पार्ट से जो प्लेसेंटा से अटैच रहता है, जैसे मान लीजिए इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फनेकल, यहाँ पे हो गया हाइलम,
ये सब पार्ट अभी हम समझाएंगे आगे। ये सब पार्ट को आप लोग को याद रखना होगा कहाँ से क्या प्लेसेंटा से अटैच्ड है। जैसे देखिए कन्वेक्शन में हम लोग बोलते हैं कोई थोड़ा सा कुछ उटपटांग हरकत करता है उसको हम लोग बोलते हैं कि उल्टा पैदा हुआ था क्या। तो फिर वहाँ पे क्या वो बोल सकते हो, वो उल्टा पैदा नहीं, उसको हम लोग को बोलना चाहिए सीधा पैदा हुआ था क्या, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है हम लोग का सर बाहर आता है। जो हम लोग उल्टा बोल रहे हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। वैसे यहाँ पे जो ये बस कन्वेक्शन के लिए बनाया हुआ है ऊपर और नीचे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कहीं भी समझने के लिए बना सकते हैं। हाँ लेकिन ये नहीं कि प्लेसेंटा को यहाँ पे बना दिए इस वाले पार्ट में, ये रहेगा हमेशा यहीं पे जहाँ पे फनिकल और थाइलम वगैरह अटैच रहेगा, जो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, जैसा अभी हम बोले इसके अंदर जो कैविटी रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग बताइए, लॉक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ये वाला हो गया ओवेरियन कैविटी। बाहर में देखिए तो लेयर बना हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, कि ये वाला ये लेयर्स जो है, लेयर्स प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, क्या होता है, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये पता होगा आप लोग को, इसको हम लोग इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं और अंदर वाले लेयर, ये दो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं पहले हम लोग। ये हम लोग का हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट और ये अंदर वाला हो गया इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, जो अंदर वाले लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोले, इनर इंटेग्यूमेंट, और जो बाहर में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट। ओके, और ये वाला पोर्शन जो है ये हम लोग का ओवेरी। अब देखिए ये जो ओवरी है ये इससे अटैच्ड है प्लेसेंटा से, तो जिस पार्ट से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके हेल्प से वो अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं फनिकल, FUNICLE, फनिकल। ठीक है, और ये फेनिकल जहाँ पे आके इस ओवरी के साथ फ्यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए जो सर्कल कर रहे हैं स्ट्रक्चर, इस एरिया में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से आने के बाद फ्यूज हुआ है ओवरी के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे हाइलम। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं कि इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस होता कैसे है। तो देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए जहाँ पे कि इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिस एरिया में इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये क्यों नहीं प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो माइक्रोपाइलर एंड का इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पूरा इंटेग्यूमेंट है इसमें देखिए कहीं पे भी होल नहीं है जो कि अंदर पॉलन ट्यूब जा सके, पॉलन ग्रेन उसके थ्रू फिर अंदर आ सके फ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे क्यों स्पेस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से ऐसे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद आएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे अभी, वो आने के बाद पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ से अंदर आएगा। अगर इस साइड से कहीं भी आ जाता है फिर ये इंटर ही नहीं कर पाता ओवरी तक, जहाँ पे जाके वो फ्यूज कर सकता है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट वाला एंड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलाचल एंड। ठीक है, जो ऊपर का एंड है जिसमें इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जहाँ पे इंटेग्यूमेंट है पूरा बेस है उसको हम लोग बोलते हैं चलाचल एंड। ये हमको याद रखना होता है हमेशा कि प्लेसेंटा हम लोग जिधर बना रहे हैं जिधर हम लोग का माइक्रोपाइलर एंड रहेगा और उसी पार्ट में हम लोग का फनिकल फ्यूज होगा हाइलम के पास प्लेसेंटा से। ठीक है, क्या बोले फिर से देखते हैं, प्लेसेंटा हमेशा उस साइड बनाएंगे डायग्राम में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी हम लोग बना सकते हैं, जहाँ पे कि जिस साइड माइक्रोपाइलर एंड रहेगा और फनिकल फ्यूज होगा वहां पे हाइलम के साथ, चलाजल एंड के तरफ कभी भी हम लोग नहीं बनाएंगे प्लेसेंटा को। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेगा स्पोर कैसे बनता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे एक टर्म हम बोले मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस देखिए मेगा स्पोर, अभी इसको हम क्या बोले, मेगा स्पोर किसको बोलते हैं हम लोग, ओवरी को, और जेनेसिस मीन्स इसका फॉर्मेशन। तो ओवरी के अंदर जो फिर ओव्यूल पर होंगे जिसमें कि एग वगैरह आएगा, एग आएगा, सिनर्जिड आएगा, एंटीपोडल सेल आएंगे, वो सब कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, कैसे फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये जो ओवेरियन कैविटी है इसके अंदर में जो स्क्वायर स्क्वायर लाइन बनाए हुए हैं चारों तरफ से, छोटा छोटा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये है हम लोग का न्यूसेलस, इस सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा याद होगा पहले वीडियो में हम बताए हुए थे, जैसे वहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होता है हम लोग के मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में, जो कि डेवलप करके आगे क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बना लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जितने स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल मदर होते हैं, मदर पोटेंशियल पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, वो लोग सबके पास पोटेंशियल होता है कि वो डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना सके। ठीक है,
यहाँ पे लेकिन क्या है, जितने सारे न्यूसेलर सेल हैं सब सारे डेवलप करके नहीं बनाते हैं आगे चल के एक सेल को या फिर मेगा स्पोर को। यहाँ पे सिर्फ एक सेल जो है, ये एक सेल बोलेगा कि नहीं हम आगे चलेंगे, हम जाके बनाएंगे पूरा मेगा स्पोर सेल को, ठीक है, पूरा मेगा स्पोर सेल नहीं, सॉरी, पूरा मेगा स्पोर को। तो ये जितने सारे सेल प्रेजेंट है ये सारे सेल यहाँ पे न्यूसेलस को डेवलप नहीं करते हैं, सिर्फ एक सेल जिसको हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेल डेवलप करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। वो डेवलप करेगा मियोसिस के थ्रू, उसमें मियोसिस होगा, उसके बाद वो मेगा स्पोर बनाएगा। अब यहाँ मियोसिस हो रहा है तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होगा, इसका जो प्लॉइडी होगा ये होगा 2n, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जब इसमें मियोसिस होने के बाद मेगा स्पोर बन रहा होगा, उसमें क्या होगा, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये फिर इसमें क्या होता है कि टोटल, हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, चलिए, कि टोटल 4 बनते हैं जिसमें से 3 जनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक ही आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं मेगा स्पोर मदर सेल जो है, एक जो न्यूसेलस का सेल आगे चल के बोला कि चले हम जाकर के मेगा स्पोर को पूरा डेवलप करेंगे, वो पूरा मेगा स्पोर मदर सेल कैसे चल के आगे पूरा ओवरी के सारे सेल्स को बनाते हैं। देखिए एक मेगा स्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होने के बाद आप लोग को पता है, जैसे उसमें एक मियोसिस के बाद 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे 4 डॉट हम बनाए हुए हैं, ये 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसमें से 3 सेल जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, जब 3 सेल डिजेनरेट ही कर गए, पहले भी एक सेल था अभी भी एक सेल है, तो फिर ये मियोसिस हुआ ही क्यों यहाँ पे, फिर वही सीधा डेवलप कर जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पे, इसके आंसर ये है कि यहाँ पे इसका प्लॉइडी था 2n और इसको करना था यहाँ पे प्लॉइडी n। जब तक यहाँ पे मियोसिस नहीं होता तो फिर इसका रिडक्शनल ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम कैसे होता है, ये तो पता चला फिर यहाँ पे पहले 2n था, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ n के साथ, ये 3n बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n+n तो 2n ही होना चाहिए, फिर एक नॉर्मल जो क्रोमोसोम होता है जितना एक प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोग देख रहे हैं, मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 3 सेल डिजेनरेट कर गए, सिर्फ एक सेल बचे, और एक सेल फिर आगे डिवीजन करेगा और वो क्या माइटोसिस के बाद 2 सेल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सेल हम बनाए हुए हैं, उसके बाद फिर से 4 सेल बनता है माइटोसिस के बाद, और फिर से उसका आगे 8 सेल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज देखने का बात है, यहाँ पे इसका पूरा सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बना, जिसमें से 3 खत्म हो गया था, 3 जनरेट कर गया था, एक न्यूक्लियस जो है वो आगे चल के फिर 2 न्यूक्लियस में चेंज हुआ, डिवाइड किया, फिर वो आगे चल के 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, फिर आगे चल के वो 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ है और कुछ भी यहाँ पे सेल का डिवीजन या फिर सेल फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जो खत्म हो गए, 4 फॉर्म हुए थे, 3 खत्म हो गए, सिर्फ एक बचा है यहाँ पे, एक जो आगे चल के पूरा डेवलप किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो उसके फॉर्मेशन में जो मोनोस्पोर, यहाँ पे क्या होता है, 4 सेल जो फॉर्म होते हैं जिसमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक सिर्फ आगे चल के डेवलप करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ एक से डेवलप हुआ है, मोनो मतलब एक और स्पोरिक मतलब स्पोर्स, एक स्पोर से आगे डेवलप हुआ है वो, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना क्या सेल रहते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 से 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग जस्ट देखिए 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे देखिए 4 न्यूक्लियस यहाँ पे है और 4 न्यूक्लियस यहाँ पे है, जब डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियस दोनों पोल्स पे चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो 3 न्यूक्लियस है ये तो यहीं पे रह जाते हैं, जब ये मैच्योर होगा, ये मैच्योर होने के बाद देखिए 3 न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है, सेल बन गया, साइटोप्लाज्म आ गया, पूरा सेल मेम्ब्रेन वगैरह डेवलप हो गया, ठीक है। जो चलाजल एंड के तरफ है, ये 3 सेल न्यूक्लियस जो रह गए उसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोले। ये 3 न्यूक्लियस ये डेवलप करके फिर पूरा सेल बना लिए, साइटोप्लाज्म डेवलप हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हुआ उसके चारों तरफ, ठीक है। पहले इस समय कुछ नहीं हो रहा था, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था वो बस। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल डेवलप हुआ, ये तीनों सेल जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल किधर रहते हैं, चलाजल एंड की तरफ, ठीक है। वही उसके दूसरी तरफ देखेंगे अगर हम लोग, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे 2 सेल जो है वो एक साथ आ गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड, ठीक है।
और ये जो एक सेल अकेले है जो सबसे ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। यही एग सेल जो है इसको हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं। यही एक एग सेल को फॉर्मेशन करने के लिए इतना डिवीजन हुआ, इतना सारा अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। अब बीच में अगर देखें तो दो न्यूक्लियस एक साथ आए हैं। देखिए तीन सेल, जो तीन न्यूक्लियस थे वो तो डेवलप करके तीन सेल ऊपर बना लिए। यहाँ पे जो चार न्यूक्लियस है इसमें भी से तीन डेवलप करके तीन सेल नीचे बना लिए, जिसमें से एक एग सेल बन गया, बाकी दो सिनर्जिड बन गया। एक जो है वो मूव करके यहाँ पे आया, और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो भी मूव करके यहाँ पे आया, ठीक है। क्योंकि ये पोल्स की तरफ से आया है, ये दोनों पोल है, जैसे हम लोग कोई भी अर्थ का मानते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेट का मानते हैं पोल, ठीक है, वैसे ये भी पोल्स है, ठीक है। तो इधर एक पोल इधर दूसरा पोल, ये दोनों पोल्स की तरफ से न्यूक्लियस आया है सेंटर पे, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टू सेंटर न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई पोल्स की तरफ से आया है इसलिए इसको सेंटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको याद होगा थोड़ा देर पहले हम बताए थे माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड क्यों रहता है वहाँ पे, इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलन ट्यूब आके अंदर इंटर कर सके। किसी और एरिया से आएगा तो पॉलन ट्यूब अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। अब उसी एरिया से इंटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे ये एग सेल प्रेजेंट है। ये एग सेल यहीं पे प्रेजेंट है, जिसको मेल गैमेट आके फ्यूज करेगा। ये जो एग सेल है इसी को हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। मेल सेल आके यहीं पे फ्यूज करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये जो सिनर्जिड सेल है, इसमें ये ग्रीन कलर से देखिए हम बनाए हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं डायरेक्शन दिखाने में कि पॉलन ट्यूब आकर के इधर से एंट्री करे। जैसे मान लीजिए कोई भी फूड डिलीवरी ऐप से, कोई भी ग्रोसरी ऐप से आप लोग सामान मंगवाते हैं, तो आके एक लोकेशन लैंडमार्क के पास कॉल करता है, भैया हम यहाँ पे आ गए, इसके आगे कहाँ पे आना है, ठीक है। तो आप बोलते हैं हाँ भैया इस गली में आइए, लेफ्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, देखिए घर से बाहर हम खड़े हैं टॉर्च लेकर के, XYZ कोई भी सिंबल आप देते हैं। तो वैसे ही जो पॉलन ट्यूब डेवलप हो रहा होगा बाहर से, जो हम लोग देखेंगे आगे कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट कैसे होता है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर पॉलन ट्यूब इस साइड आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, इधर एक सेल प्रेजेंट ही नहीं है। इसको फ्यूज करना है फीमेल गैमेट के साथ, जो कि एक सेल आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए कि ये पॉलन ट्यूब इधर ना जा करके ये पॉलन ट्यूब इधर से आके एंट्री करे, बस ये डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है।